मुंशी प्रेमचंद कर्मभूमि अध्याय 6। सारे शहर में कल के लिए दोनों तरह की तैयारियां होने लगीं। हाय हाय की भी और वाह वाह की भी। काली झंडियां भी बनी और फूलों की डालियां भी जमा की गईं। पर आशावादी कम थे, निराशावादी ज़्यादा। गोरों का खून हुआ है, जज ऐसे मामले में भला क्या इंसाफ करेगा? क्या बचा हुआ है? शांति कुमार और सलीम तो खुल्लम खुल्ला कहते फिरते थे कि जज ने फांसी की सज़ा दे दी। कोई खबर लाता था, फौज की एक पूरी रेजिमेंट कल अदालत में तलब की गई है। कोई फौज तक न जाकर सशस्त्र पुलिस तक ही रह जाता था। अमरकांत को फौज के बुलाए जाने का विश्वास था। 10 बजे रात अमरकांत सलीम के घर पहुंचा। अभी यहाँ घंटे ही भर पहले आया था। सलीम ने चिंतित होकर पूछा, कैसे लौट पड़े भाई? क्या कोई नई बात हो गई? अमर ने कहा, एक बात सूझ गई। मैंने कहा तुम्हारी राय भी ले लूं। फांसी की सज़ा पर खामोश रह जाना तो बुज़दिली है। किचलू साहब जज को सबक देने की ज़रूरत होगी ताकि उन्हें भी मालूम हो जाए कि नौजवान भारत इंसाफ का खून देखकर खामोश नहीं रह सकता। सोशल बाइकाट कर दिया जाए। उनके महाराज को मैं रख लूँगा, कोचमैन को तुम रख लेना। बच्चे को पानी भी ना मिले, जिधर से निकलें उधर तालियां बजें। सलीम ने मुस्करा कर कहा, सोचते सोचते सोची भी तो वही बनियों की बात। मगर और कर ही क्या सकते हो? इस बॉयकाट से क्या होगा? कोतवाली को लिख देगा 20 महाराज और कोचवन हाजिर कर दिए जाएंगे। 2-4 दिन परेशान तो होंगे हजरत। बिल्कुल फजूल सी बात है। अगर सबक देना ही है तो ऐसा सबक दो जो कुछ दिन हजरत को याद रहे। एक आदमी ठीक कर लिया जाए तो ऐन उस वक्त जब हजरत फैसला सुनाकर बैठने लगे, एक जूता ऐसे निशाने से चलाएं कि उनके मुंह पर लगे। अमरकांत ने कहा मारकर कहा, बड़े मस्करे हो यार। इसमें मस्करेपन की क्या बात है? तो क्या सच में तुम जूते लगवाना चाहते हो? जी हाँ, और क्या मजाक कर रहा हूँ? ऐसा सबक देना चाहता हूँ कि फिर हजरत यहाँ मुँह न दिखा सकें। अमरकांत ने सोचा, कुछ भद्दा काम तो है ही, पर बुराई क्या है? लातों के देवता कहीं बातों से मानते हैं। बोला, अच्छी बात है, देखी जाएगी, पर ऐसा आदमी कहाँ मिलेगा? सलीम ने उसकी सरलता पर मुस्कुरा कर कहा, आदमी तो ऐसे मिल सकते हैं जो राह चलते गर्दन काट लें। ये कौन सी बड़ी बात है? किसी बदमाश को 200 रुपये दे दो बस। मैं तो काले खां को सोचा है। अच्छा वह है, उसे तो मैं एक बार अपनी दुकान पर फटकार चुका हूँ। तुम्हारी हिमाकत थी। ऐसी 2-4 आदमियों को मिलाए रहना चाहिए। वक्त पर उनसे बड़ा काम निकलता है। मैं वो सब बातें तय कर लूँगा, पर रुपए की फिक्र तुम मत करना। मैं तो अपना बजट पूरा कर चुका। अभी तो महीना शुरू हुआ है भाई। जी हाँ, यहाँ शुरू ही में ख़त्म हो जाते हैं, फिर नोच खसोट पर चलती है। कहीं अम्मा से 10 रुपये उड़ा लिए, कहीं अब्बा जान से किताब के बहाने से 10-5 ऐंठ लिए, पर 200 की थैली जरा मुश्किल से मिलेगी। हाँ, तुम इनकार कर दोगे तो मजबूर होकर अम्मा का गला दबाऊँगा। अमर ने कहा, रुपए का गम नहीं, मैं जाकर ले आता हूँ। सलीम ने इतनी रात गए रुपए मांगना मुनासिब न समझा। बात कल के लिए उठा रखी गई। प्रातःकाल अमर रुपए लाएगा और काले खां से बातचीत पक्की कर ली जाएगी। अमर घर पहुंचा तो 10:30 बज रहे थे। द्वार पर बिजली जल रही थी। बैठक में लालाजी 2-3 पंडितों के साथ बैठे बातें कर रहे थे। अमरकांत को शंका हुई, इतनी रात गए ये जगमग किस बात के लिए हैं? कोई नया शगुफा तो नहीं खिला? लालाजी ने उसे देखते ही डांट कर कहा, तुम कहाँ घूम रहे हो जी? 10 बजे के निकले आधी रात को लौटे हो। जरा जाकर लेडी डॉक्टर को बुला लो, वही जो बड़े अस्पताल में रहती है। अपने साथ लिए हुए आना। अमरकांत ने डॉक्टर से पूछा, क्या किसी की तबीयत? समरकांत ने बात काट कर कड़े स्वर से कहा, क्या बकबक करते हो? मैं जो कहता हूँ वह करो। तुम लोगों ने तो व्यर्थ ही संसार में जन्म लिया। ये मुकदमा क्या हो गया? सारे घर के सिर जैसे भूत सवार हो गया। चटपट जाओ। अमर को फिर कुछ पूछने का साहस न हुआ। घर में भी ना जा सका। धीरे से सड़क पर आया और बाइस्किल पर बैठ ही रहा था कि भीतर से सिल्लू निकल आई। अमर को देखते ही बोली, अरे भैया सुनो, कहाँ जाते हो? बहू जी बहुत बेहाल हैं, कब से तुम्हें बुला रही हैं। सारी देह पसीने से तर हो रही है। देखो भैया, मैं सोने की कंठी लूँगी, पीछे से हीला हवाला ना करना। अमरकांत समझ गया। बाइस्किल से उतर पड़ा और हवा की भांति झटपटाता हुआ अंदर जा पहुँचा।
वहाँ रेणुका, एक दाई, पड़ोस की एक ब्राह्मणी और नैना आंगन में बैठी हुई थीं। बीच में एक ढोलक रखी हुई थी। कमरे में सुग्धा प्रसव वेदना से हाय हाय कर रही थी। नैना ने दौड़कर अमर का हाथ पकड़ लिया और रोते हुए बोली, तुम कहाँ थे भैया? भाभी बड़ी देर से बेचैन हैं। अमर के हृदय में आंसुओं की ऐसी लहर उठी कि वे रो पड़ा। सुगधा के कमरे के द्वार पर जाकर खड़ा हो गया, पर अंदर पाँव न रख सका। उसका हृदय फटा जाता था। सुगधा ने वेदना भरी आंखों से उसकी ओर देखकर कहा, अब नहीं बचूंगी। हाय, पेट में जैसे कोई बर्छी चुभो रहा है। मेरा कहा सुना, माफ़ करना। रेणुका ने दौड़कर अमरकांत से कहा, तुम यहाँ से जाओ भैया, तुम्हें देखकर वे और भी बेचैन होंगी। किसी को भेज दो, लेडी डॉक्टर को बुला लाए। जी कड़ा करो, समझदार होकर रोते हो। सुगधा बोली, नहीं अम्मा, उनसे कह दो जरा यहाँ बैठ जाएं। मैं अब ना बचूंगी, हाय भगवान। रेणुका ने अमर को डांट कर कहा, मैं तुमसे कहती हूँ यहाँ से चले जाओ, और तुम खड़े रो रहे हो। जाकर लेडी डॉक्टर को बुलवाओ। अमरकांत रोता हुआ बाहर निकला और जनाने अस्पताल की ओर चला, पर रास्ते में भी रह रहकर उसके कलेजे में हुक सी उठती रही। सुगधा की वे वेदनामयी मूर्ति आंखों के सामने फिरती रही। लेडी डॉक्टर मिस हुपर को अक्सर उस समय बुलावे आते रहते थे। रात की उसकी फीस दुगनी थी। अमरकांत डर रहा था कि कहीं बिगड़े न कि इतनी रात गई क्यों आए, लेकिन मिस हुपर ने सहर्ष उसका स्वागत किया और मोटर लाने की आज्ञा देकर उससे बात करने लगी। ये पहला ही बच्चा है? जी हाँ। आप रोए नहीं, घबराने की कोई बात नहीं। पहली बार ज़्यादा दर्द होता है। औरत बहुत दुर्बल तो नहीं है? आजकल तो बहुत दुबली हो गई है। आपको और पहले आना चाहिए था। अमर के प्राण सूख गए। वे क्या जानता था आज ही ये आफत आने वाली है, नहीं तो कचहरी से सीधे घर आता। मैम साहब ने फिर कहा, आप लोग अपनी लेडियों को कोई एक्सरसाइज नहीं करवाते, इसलिए दर्द ज़्यादा होता है। अंदर के स्नायु बंधे रह जाते हैं ना। अमरकांत ने सिसक कर कहा, मैडम, अब तो आप ही दया का भरोसा हैं। मैं तो चलती हूँ, लेकिन शायद सिविल सर्जन को बुलाना पड़े। अमर ने बेहातुर होकर कहा, कहिए तो उनको लेता चलूँ। मैम ने उसकी ओर दया भाव से देखा, नहीं, अभी नहीं, पहले मुझे चलकर देख लेने दो। अमरकांत को आश्वासन न हुआ। उसने भय कातर स्वर में कहा, मैडम, अगर सुगधा को कुछ हो गया तो मैं भी मर जाऊँगा। मैम ने चिंतित होकर पूछा, तो क्या हालत अच्छी नहीं है? दर्द बहुत हो रहा है। हालत तो अच्छी है, चेहरा पीला पड़ गया है, पसीना। हम पूछते हैं, हालत कैसी है? उसका जी तो नहीं डूब रहा है, हाथ पांव तो ठंडे नहीं हो गए हैं। अमरकांत कोई उत्तर न दे सका। मोटर तैयार हो गई। मैम साहब ने कहा, तुम भी आकर बैठ जाओ, साइकिल कल हमारा आदमी दे आएगा। अमर ने दीन आग्रह के साथ कहा, आप चलें, मैं जरा सिविल सर्जन के पास होता हूँ। बुला नाले पर लाला अमरकांत का मकान हम जानते हैं। मैम साहब तो उधर चली। अमरकांत सिविल सर्जन को बुलाने चला। 11 बज गए थे। सड़कों पर भी सन्नाटा था और पूरे 3 मील की मंजिल थी। सिविल सर्जन छावनी में रहता था। वहाँ पहुँचते पहुँचते 12 का अमल हो आया। सदर फाटक खुलवाने फिर साहब को इत्तला कराने में 1 घंटे से ज़्यादा लग गया। साहब उठे तो पर जामे में से बाहर गरजते हुए बोले, हम इस वक्त नहीं जा सकता। अमर ने निशंक होकर कहा, आप अपनी फ़ीस ही तो लेंगे। हमारा रात का फ़ीस 100 रुपये है। कोई हरज नहीं है। तुम फीस लाया है? अमर ने डांट बताई, आप हर एक से पेशगी फीस नहीं लेते। लाला समरकांत उन आदमियों में से नहीं है जिन पर 100 रुपये का भी विश्वास न किया जा सके। वे इस शहर के सबसे बड़े साहूकार हैं। मैं उनका लड़का हूँ। साहब कुछ ठंडे पड़े। अमर ने उनका सारी कैफियत सुनाई तो चलने को तैयार हो गए। अमर ने साइकिल वहीं छोड़ी और साहब के साथ मोटर में जा बैठा। आधा घंटे में मोटर बुला नाले जा पहुंची। अमरकांत को कुछ देर से ही शहनाई की आवाज़ सुनाई दी। बंदूकें छूट रही थी। उसका हृदय आनंद से फूल उठा। द्वार पर मोटर रुकी तो लाला समरकांत ने आकर डॉक्टर को सलाम किया और बोले, हुजूर के इकबाल से सब चैन चान हैं, पोते ने जन्म लिया है। उनके जाने के बाद लालाजी ने अमरकांत को आड़े हाथों लिया। मुफ्त में 100 रुपये की चपत पड़ी। अमरकांत ने झल्ला कर कहा, मुझसे रुपये ले लीजिएगा। आदमी से भूल हो ही जाती है। ऐसे अवसर पर मैं रुपये का मुंह नहीं देखता। किसी दूसरे अवसर पर अमरकांत इस फटकार पर घंटों बिसुरा करता, पर इस वक्त उसका मन उत्साह और आनंद से भरा हुआ था। भरे हुए गेंद पर ठोकरों का क्या असर। उसके जी में तो आ रहा था, इस वक्त क्या लुटा दूं। वह अब एक पुत्र का पिता है। अब कौन उसकी हेकड़ी जता सकता है। वह नवजात शिशु जैसे स्वर्ग से उसके लिए आशा और अमरता का आशीर्वाद लेकर आया है। उसे देखकर अपनी आंखें शीतल करने के लिए मैं विकल हो रहा था। ओहो, इन्हीं आँखों से उस देवता के दर्शन करेगा।
लेडी हूपर ने उसे प्रतीक्षा भरी आंखों से ताकते देखकर कहा, बाबूजी, आप यूं बालक को नहीं देख सकेंगे, आपको बड़ा सा इनाम देना पड़ेगा। अमर ने संपन्न नम्रता के साथ कहा, बालक तो आपका है, मैं तो केवल आपका सेवक हूँ। जच्चा की तबीयत कैसी है? बहुत अच्छी, अभी सो गई है। बालक खूब स्वस्थ है? हाँ, अच्छा है, बहुत सुंदर, गुलाब सा, पतला पुतला सा। यह कहकर सौर गृह में चली गई। महिलाएं तो गाने बजाने में मग्न थीं। मोहल्ले की 50 स्त्रियां जमा हो गई थीं और उनका संयुक्त स्वर जैसे एक रस्सी की भांति स्थूल होकर अमर के गले को बांधे लेता था। उसी वक्त लेडी हूपर ने बालक को गोद में लेकर उसे सौर गृह की तरफ आने का इशारा किया। अमर उमंग से भरा हुआ चला, बस ऐसा उसका मन एक विचित्र से भय से कातर हो उठा। वह आगे न बढ़ सका। वह पापी मन लिए हुए उस वरदान को कैसे ग्रहण कर सकेगा? वह इस वरदान के योग्य है ही कब? उसने इसके लिए कौन सी तपस्या की है? ये ईश्वर की अपार दया है जो इन्होंने ये विभूति उसे प्रदान की। तुम कैसे दयालु हो भगवान। श्यामल क्षितिज के गर्भ से निकलने वाली बाल ज्योति की भांति अमरकांत को अपने अंतःकरण की सारी क्षुद्रता, सारी कलुषता के भीतर से एक प्रकाश से निकलता हुआ जान पड़ा, जिसने उसके जीवन को रजत शोभा प्रदान कर दी। दीपकों के प्रकाश में, संगीत के स्वरों में, गंगन की तारिकाओं में उसी शिशु की छवि थी, उसी का माधुर्य था, उसी का नृत्य था। सिल्लो आकर रोने लगी। अमर ने पूछा, तुझे क्या हुआ है, क्यों रोती है? सिल्लो बोली, मैम साहब ने मुझे भैया को नहीं देखने दिया, दुत्कार दिया। क्या मैं बच्चे को नज़र लगा देती? मेरे बच्चे थे, मैंने भी बच्चे पाले हैं, मैं ज़रा देख लेती तो क्या होता। अमर ने हंसकर कहा, तू कितनी पागल है सिल्लो। उसने इसलिए मना किया होगा कि कहीं बच्चे को हवा न लग जाए। इन अंग्रेज डॉक्टरनियों के नखरे भी तो निराले होते हैं, समझती समझाती नहीं, तरह तरह के नखरे बखारती है। लेकिन उनका राज तो आज ही के दिन है ना, फिर तो अकेले दाई रह जाएगी। तू ही तो बच्चे को पालेगी, दूसरा कौन पालने वाला बैठा हुआ है। सिल्लो की आंसू भरी आंखें मुस्कुरा पड़ी, बोली, मैंने दूर से देख लिया, बिल्कुल तुमको पड़ा है, रंग बहू जी का है, मैं कंठी लूँगी, कह देती हूँ। 2 बज रहे थे। उसी वक्त लाला अमरकांत ने अमर को बुलाया और बोले, नींद तो अब क्या आएगी, बैठकर कल के उत्सव का एक तखमीना बना लो। तुम्हारे जन्म में तो कारोबार फैलाना था, नैना कन्या थी, 25 वर्ष के बाद भगवान ने ये दिन दिखाया है। कुछ लोग नाच मुजरे का विरोध करते हैं, मुझे तो इसमें कोई हानि नहीं दिखती। खुशी के यही अवसर हैं, 4 भाई बंद यार दोस्त आते हैं, गाना बजाना सुनते हैं, प्रीति भोज में शरीक होते हैं, यही जीवन के सुख हैं। इस संसार में और क्या रखा है। अमर ने आपत्ति की, लेकिन कर नाच तो ऐसे शुभ अवसर पर कुछ शोभा नहीं देता। लालाजी ने प्रतिवाद किया, तुम अपना विज्ञान यहाँ ना घुसेड़ो, मैं तुमसे सलाह नहीं पूछ रहा हूँ। कोई प्रथा चलती है तो उसका आधार भी होता है। श्री रामचंद्र के जन्म उत्सव में अप्सराओं का नाच हुआ था, हमारे समाज में इसे शुभ माना गया है। अमर ने कहा, अंग्रेजों के समाज में तो इस तरह के जलसे नहीं होते। लालाजी ने बिल्ली की तरह चूहे पर झपट कर कहा, अंग्रेजों के यहाँ लड़कियाँ नहीं, घर की बहू बेटी नाचती हैं, जैसे हमारे चमारों में होता है। बहू बेटियों को नचाने से तो ये कहीं अच्छा है कि लड़कियां नाचें। कम से कम मैं और मेरी तरह के और बुढ़े अपनी बहू बेटियों को नचाना कभी पसंद न करेंगे। अमरकांत को कोई जवाब न सूझा। सलीम और दूसरे यार दोस्त आएंगे, खासी चहल पहल रहेगी। उसने जिद भी की तो क्या नतीजा, लालाजी मानने के हैं नहीं। फिर एक उसके करने से तो नाच का बहिष्कार हो ही नहीं जाता। वह बैठकर तखमीना लिखने लगा। सलीम के मालूम से कुछ पहले उठकर काले खां को बुलाया और रात का प्रस्ताव उसके सामने रखा। 200 रुपये की रकम कुछ कम नहीं होती। काले खां ने छाती ठोककर कहा, भैया 1-2 जूते की क्या बात है, कहो तो इजलास पर 50 गिनकर लगाऊं। सजा 6 महीने से बेसी तो होगी नहीं। 200 रुपये बाल बच्चों के खाने पीने के लिए बहुत हैं। सलीम ने सोचा अमरकांत रुपये लिए आता होगा, पर 8 बजे 9 का अमल हुआ और अमल का कहीं पता नहीं। आया क्यों नहीं, कहीं बीमार तो नहीं पड़ गया। ठीक है, रुपये का इंतजाम कर रहा होगा, बाप तो टकराएंगे नहीं, सास से जाकर कहेगा, तब मिलेंगे। आखिर 10 बज गए। अमरकांत के पास चलने को तैयार हुआ कि प्रोफेसर शांति कुमार आए पहुँचे। सलीम ने द्वार तक जाकर उनका स्वागत किया। डॉक्टर शांति कुमार ने कुर्सी पर लेटते हुए पंखा चलाने का इशारा करके कहा, तुमने कुछ सुना? अमर के घर लटका हुआ है, वह आज कचहरी न जा सकेगा। उसकी सास भी वही है, समझ में नहीं आता आज का इंतजाम कैसे होगा। उसके बगैर हम किसी तरह का
डिमोस्ट्रेशन प्रदर्शन ना कर सकेंगे। रेणुका देवी आ जाती तो बहुत कुछ हो जाता, पर उन्हें भी फुर्सत नहीं है। सलीम ने काले खां की तरफ देख कर कहा, ये तो आपने बुरी खबर सुनाई। उसके घर में भी आज ही लड़का होना था। बोलो काले खां अब। काले खां ने विचलित भाव से कहा, तो कोई हर्ज नहीं भैया, तुम्हारा काम मैं कर दूंगा, रुपए फिर मिल जाएंगे। अब जाता हूँ, 2-4 रुपए का सामान लेकर घर में रख दूँ, मैं उधर ही से कचहरी चला जाऊँगा, जो ही तुम इशारा करोगे बस। वे चला गया तो शांति कुमार ने संदेहात्मक स्वर से पूछा, ये क्या कह रहे था? मैं ना समझा। सलीम ने इस अंदाज से कहा मानो वे विषय गंभीर विचार के योग्य नहीं है। कुछ नहीं, जरा काले खां की जमा मर्दी का तमाशा देखना है। अमरकांत की ये सलाह है कि जज साहब आज फैसला सुना सकें तो उन्हें थोड़ा सा सबक दे दिया जाए। डॉक्टर साहब ने लंबी सांस खींचकर कहा, तो कहो तुम लोग बदमाशी पर उतर आए। अमरकांत की यह सलाह है, ये और भी अफसोस की बात है, वे तो यहाँ है ही नहीं, मगर तुम्हारी सलाह से ये तजवीज़ हुई है, इसलिए तुम्हारे ऊपर भी उसकी उतनी ही जिम्मेदारी है। मैं इसे कमीनेपन कहता हूँ। तुम्हें यह समझने का कोई हक नहीं है कि जज साहब अपने अफसरों को खुश करने के लिए इंसाफ का खून कर देंगे। जो आदमी इल्म में, अक्ल में, तजुर्बे में, इज्जत में तुमसे कोसों आगे हैं, वह इंसाफ में तुमसे पीछे नहीं रह सकता। मुझे इसलिए और भी ज़्यादा रंज है कि मैं तुम दोनों को शरीफ और बेलोस समझता था। सलीम का मुंह जरा सा निकल आया। ऐसी लताड़ उसने उम्र में कभी ना पाई थी। उसके पास अपनी सफाई देने के लिए एक भी तर्क, एक भी शब्द ना था। अमरकांत के सिर इसका भार डालने की नीयत से बोला, मैंने तो अमरकांत को मना किया था, पर जब वह ना माने तो मैं क्या करता। डॉक्टर साहब ने डांट कर कहा, तुम झूठ बोलते हो, मैं ये नहीं मान सकता, ये तुम्हारी शरारत है। आपको मेरा यकीन ही ना आए तो क्या इलाज। अमरकांत के दिल में ऐसी बात हरगिज पैदा नहीं हो सकती। सलीम चुप हो गया। डॉक्टर साहब कह सकते थे, मान ले अमरकांत ही ने ये प्रस्ताव पास किया, तो तुमने इसे क्यों मान लिया। इसका उसके पास कोई जवाब ना था। एक क्षण के बाद डॉक्टर साहब घड़ी देखते हुए बोले, आज इस लोंडे पर ऐसा गुस्सा आ रहा है कि गिनकर 50 हंटर जमाऊं। इतने दिनों तक इस मुकदमे के पीछे सीट पटकता फिरा और आज जब फैसले का दिन आया तो लड़के का जन्मोत्सव मनाने बैठ रहा। न जाने हम लोगों में अपनी जिम्मेदारी का ख्याल कब पैदा होगा। पूछो, इस जन्मोत्सव में क्या रखा है? मर्द का काम है संग्राम में डटे रहना, खुशियाँ मनाना तो विलासियों का काम है। मैंने फटकारा तो हंसने लगा। आदमी वह है जो जीवन का एक लक्ष्य बना ले और ज़िंदगी भर उसके पीछे पड़ा रहे, कभी कर्तव्य से मुंह न मोड़े। ये क्या कि कटी हुई पतंग की तरह जिधर हवा उड़ा ले जाए उधर चला जाए। तुम तो कचहरी चलने को तैयार हो। हमें और कुछ नहीं कहना है। अगर फैसला अनुकूल है तो भिखारी को जुलूस के साथ गंगा तट तक लाना होगा, वहाँ सब लोग स्नान करेंगे और अपने घर चले जाएंगे। सजा हो गई तो उसे बधाई देकर विदा करना होगा। आज ही शाम को तालीमी इस्लाह पर मेरी स्पीच होगी, उसकी भी फिक्र करनी है। तुम भी कुछ बोलोगे? सलीम ने सकुचाते हुए कहा, मैं ऐसे मसले पर क्या बोलूँगा। क्यों, हर्ज क्या है? मेरा ख्यालात तुम्हें मालूम है, ये किराए की तालीम हमारे कैरेक्टर को तबाह किए डालती है। हमने तालीम को भी एक व्यापार बना लिया है। व्यापार में ज़्यादा पूंजी लगाओ, ज़्यादा नफ़ा होगा। तालीम में भी खर्च ज़्यादा करो, ज़्यादा ऊंचा ओहदा पाओगे। मैं चाहता हूँ ऊंची से ऊंची तालीम सबके लिए मुआफ़ हो, ताकि गरीब से गरीब आदमी भी ऊंची से ऊंची लियाकत हासिल कर सके और ऊंचे से ऊंचा ओहदा पा सके। यूनिवर्सिटी के दरवाजे में सबके लिए खुले रखना चाहता हूँ। सारा खर्च गवर्नमेंट पर पड़ना चाहिए। मुल्क को तालीम की उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरत है जितनी फ़ौज की। सलीम ने शंका की, फ़ौज ना हो तो मुल्क की हिफाजत कौन करे? डॉक्टर साहब ने गंभीरता के साथ कहा, मुल्क की हिफाजत करेंगे हम और तुम और मुल्क के 10 करोड़ जवान, जो अब बहादुरी और हिम्मत में दुनिया की किसी कौम से पीछे नहीं है। इसी तरह जैसे हम और तुम रात को चोरों के आ जाने पर पुलिस को नहीं पुकारते, बल्कि अपनी अपनी लकड़ियां लेकर घरों से निकल पड़ते हैं। सलीम ने पीछे छुड़ाने के लिए कहा, मैं बोल तो ना सकूंगा लेकिन आऊँगा ज़रूर। सलीम ने मोटर मंगवाई और दोनों आदमी कचहरी चले। आज वहाँ और दिनों से कहीं ज़्यादा भीड़ थी, पर जैसे बिन दूल्हा की बारात हो। कहीं कोई श्रृंखला ना थी। 100 50 की टोलियाँ जगह जगह खड़ी या बैठी शून्य दृष्टि से ताक रही थीं। कोई बोलने लगता था तो 200 आदमी उधर से आकर उसे घेर लेते थे। डॉक्टर साहब को देखते ही हजारों आदमी उनकी तरफ दौड़े। डॉक्टर साहब मुख्य कार्यकर्ताओं को आवश्यक बातें समझाकर वकालत खाने की तरफ चले तो देखा लाला समरकांत सबको निमंत्रण पत्र बांट रहे हैं। वे उत्सव उस समय वहाँ सबसे आकर्षक विषय था। लोग बड़ी उत्सुकता से पूछ रहे थे, कौन कौन सी तवाइफें बुलाई गई हैं, भांड भी हैं या नहीं, मांसाहारियों के लिए भी कुछ प्रबंध है।
एक जगह 10-12 सज्जन नाच पर वाद विवाद कर रहे थे। डॉक्टर साहब को देखते ही एक महाशय ने पूछा, कहिए आप उस समय आएंगे या आपको कोई आपत्ति है? डॉक्टर शांति कुमार ने उपेक्षा भाव से कहा, मेरे पास इससे ज़्यादा जरूरी काम है। एक साहब ने पूछा, आखिर आपको नाच से क्यों एतराज है? डॉक्टर ने अनिच्छा से कहा, इसलिए कि आप और हम नाचने ऐप समझते हैं। नाचना विलास की वस्तु नहीं, भक्ति और आध्यात्मिक आनंद की वस्तु है, पर हमने इसे लज्जास्पद बना रखा है। देवियों को विलास और भोग की वस्तु बनाना अपनी माताओं और बहनों का अपमान करना है। हम सत्य से इतनी दूर हो गए हैं कि उसका यथार्थ रूप भी हमें नहीं दिखाई देता। नृत्य जैसे पवित्र। सहसा एक युवक ने समीप आकर डॉक्टर साहब को प्रणाम किया। लंबा दुबला पतला आदमी था, मुख सूखा हुआ, उदास, कपड़े मैले और जीर्ण, बालों पर गर्द पड़ी हुई। उसकी गोद में 1 साल भर का हष्टपुष्ट बालक था, बड़ा चंचल लेकिन कुछ डरा हुआ। डॉक्टर ने पूछा, तुम कौन हो, मुझसे क्या काम है? युवक ने इधर उधर संशय भरी आंखों से देखा, मानो इन आदमियों के सामने वह अपने विषय में कुछ कहना नहीं चाहता, और बोला, मैं तो ठाकुर हूँ, यहाँ से 6-7 कोस पर एक गांव है महुली, वहीं रहता हूँ। डॉक्टर साहब ने उसे तीव्र नेत्रों से देखा और समझ गए। बोले, अच्छा वही गांव जो सड़क के पश्चिम तरफ है, आओ मेरे साथ। डॉक्टर साहब उसे लिए पास वाले बगीचे में चले गए और एक बेंच पर बैठकर उसकी वो प्रश्नवाचक निगाहों से देखा कि अब वह उसकी कथा सुनने को तैयार है। युवक ने सकुचाते हुए कहा, इस मुकदमे में जो औरत है वह इसी बालक की माँ है। घर में हम 2 प्राणियों के सिवा और कोई नहीं है। मैं खेती बाड़ी करता हूँ। वह बाजार में कभी कभी सौदा सुलूफ लाने चली जाती थी। उस दिन गांव वालों के साथ उस अपने लिए एक साड़ी लेने गई थी। लौटती बार वह वारदात हो गई। गांव के सब आदमी छोड़कर भाग गए। उस दिन से वह घर नहीं आई। मैं कुछ नहीं जानता, कहाँ घूमती रही, मैंने भी उसकी खोज नहीं की। अच्छा ही हुआ कि वह उस समय घर नहीं गई, नहीं तो हम दोनों में से एक की या दोनों की जान जाती। इस बच्चे के लिए मुझे विशेष चिंता थी। बार बार माँ को खोजता, पर मैं इसे बहलाता रहता, इसी की नींद सोता और इसी की नींद जागता। पहले तो मालूम होता था बचेगा नहीं, लेकिन भगवान की दया थी। धीरे धीरे माँ को भूल गया। पहले मैं इसका बाप था, अब तो माँ बाप दोनों में ही हूँ। बाप कम माँ ज़्यादा। मैंने मन में समझा था वह कभी कहीं डूब मरी होगी। गांव के लोग कभी कभी कहते उसके तरह की एक औरत छावनी की ओर है, पर मैं कभी उन पर विश्वास न करता। जिस दिन मुझे खबर मिली कि लाला समरकांत की दुकान पर एक औरत ने 2 गोरों को मार डाला और उस पर मुकदमा चल रहा है, तब मैं समझ गया कि वही है। उस दिन से हर पेशी पर आता हूँ और सबके पीछे खड़ा रहता हूँ। किसी से कुछ कहने की हिम्मत नहीं होती। आज मैंने समझा अब उससे सदा के लिए नाता टूट रहा है, इसलिए बच्चों को लेता आया कि इसके देखने की उसे लालसा न रह जाए। आप लोगों ने तो बहुत खर्च वर्च किया, पर भाग्य में जो लिखा था वह कैसे टलता। आपसे यही कहना है कि जज साहब फैसला सुना चुके, तो एक छिन के लिए उससे मेरी भेंट करा दीजिएगा। मैं आपसे सत्य कहता हूँ बाबूजी, वह अगर बरी हो जाए तो मैं उसके चरण धो धो कर पीऊँ और घर ले जाकर उसकी पूजा करूँ। मेरे भाई बंद अब भी नाक भौं सिकोड़ेंगे, पर जब आप लोग जैसे बड़े बड़े आदमी मेरे पक्ष में हैं तो मुझे बरादरी की परवाह नहीं। शांति कुमार ने पूछा, जिस दिन उसका बयान हुआ उस दिन तुम थे? युवक ने सजल नेत्र होकर कहा, हाँ बाबूजी था। उसके पीछे द्वार पर खड़ा रो रहा था। यही जी में आता था कि दौड़कर चरणों में लिपट जाऊं और कहूँ, मुन्नी मैं तेरा सेवक हूँ, तू अब तक मेरी स्त्री थी, आज से मेरी देवी है। मुन्नी ने मेरे पुरखों को उतार दिया बाबूजी, मैं और क्या कहूँ। शांति कुमार ने फिर पूछा, मान लो आज वे छूट जाए तो तुम उसे घर ले जाओगे? युवक ने पुलकित कंठ से कहा, ये पूछने की बात नहीं है बाबूजी, मैं उसे आंखों पर बैठा कर ले जाऊंगा और जब तक जीऊँगा उसका दास बनकर रहूँगा, अपना जन्म सफल करूँगा। एक क्षण के बाद उसने बड़ी उत्सुकता से पूछा, क्या छूटने की कुछ आशा है बाबूजी? औरों को तो नहीं है, पर मुझे है। युवक डॉक्टर साहब के चरणों पर गिरकर रोने लगा। चारों ओर निराशा की बातें सुनने के बाद आज उसने आशा का शब्द सुना है। वे निधि पाकर उसके हृदय की समस्त भावनाएं मानो मंगल गान कर रही हैं। हर्ष के अतिरेक में मनुष्य क्या आंसुओं को संयत रख चुका है। मोटर का हॉर्न सुनते ही दोनों ने कचहरी की तरफ देखा। जज सब आ गए। जनता का वह अपार सागर चारों ओर से उमड़ अदालत के कमरे के सामने जा पहुंचा। फिर भिखारिन लाई गई। जनता ने उसे देखकर जयघोष किया। किसी किसी ने पुष्प वर्षा भी की। वकील, बैरिस्टर, पुलिस कर्मचारी, अफसर सभी आकर यथास्थान बैठ गए। शेषा जज साहब ने एक उड़ती हुई निगाह से जनता को देखा। चारों तरफ सन्नाटा हो गया
असंख्य आंखें जज साहब की ओर ताकने लगीं, मानो कह रही थीं, आप ही हमारे भाग्य विधाता हैं। जज साहब ने संदूक से टाइप किया हुआ फैसला निकाला और एक बार खास कर उसे पढ़ने लगे। जनता सिमट कर और समीप आ गई। अधिकांश लोग फैसले का एक शब्द भी समझते ना थे, पर कान सभी लगाए हुए थे। चावल और बताशों के साथ न जाने कब रुपए भी लूट में मिल जाएं। कोई 15 मिनट तक जज साहब फैसला पढ़ते रहे और जनता चिंता में प्रतीक्षा से तन्मय होकर सुनती रही। अंत में जज साहब के मुख से निकला, यह सिद्ध होता है कि मुन्नी ने हत्या की। कितनों ही के दिल बैठ गए, एक दूसरे की अपराधीन नेत्रों से देखने लगे। जज ने वाक्य की पूर्ति की, लेकिन यह भी सिद्ध होता है कि उसने ये हत्या मानसिक अस्थिरता की दशा में की, इसलिए मैं उसे मुक्त करता हूँ। फैसले का अंतिम वाक्य आनंद की उस तूफानी उमंग में डूब गया। आनंद महीनों चिंता के बंधनों में पड़े रहने के बाद आज जो छूटा, तो छूटे हुए बछड़े की भांति कुलाचे मारने लगा। लोग मतवाले हो होकर एक दूसरे के गले मिलने लगे। घनिष्ठ मित्रों में धोल धप्पा होने लगा। कुछ लोगों ने अपनी अपनी टोपियां उछाली, जो मस्करे थे उन्हें जूते उछालने की सूझी। सहसा मुन्नी डॉक्टर शांति कुमार के साथ गंभीर हास्य से अलंकृत बाहर निकली, मानो कोई रानी अपने मंत्री के साथ आ रही है। जनता की वे सारी उद्दंडता शांत हो गई। रानी के सम्मुख बेअदबी कौन कर सकता था। प्रोग्राम पहले ही निश्चित था। पुष्प वर्षा के पश्चात मुन्नी के गले में जयमाला डालनी थी। ये गौरव जज साहब की धर्मपत्नी को प्राप्त हुआ, जो इस फैसले के बाद जनता की श्रद्धा का पात्र हो चुकी थी। फिर बैंड बजने लगा। सेवा समिति के 200 युवक केसरिये बाने पहने जुलूस के साथ चलने के लिए तैयार थे। राष्ट्रीय सभा के सेवक भी खाकी वर्दियां पहने झंडियां लिए जमा हो गए। महिलाओं की संख्या 1000 से कम न थी। निश्चित किया गया था कि जुलूस गंगा तट तक जाए, वहाँ एक विराट सभा हो। मुन्नी को एक थैली भेंट की जाए और सभा भंग हो जाए। मुन्नी कुछ देर तक तो शांत भाव से समारोह देखती रही, फिर शांति कुमार से बोली, बाबूजी, आप लोगों ने मेरा जितना सम्मान किया, मैं उसके योग्य नहीं थी। अब मेरी आपसे ये विनती है कि मुझे हरिद्वार या किसी दूसरे तीर्थ स्थान में भेज दीजिए। वहीं भिक्षा मांग कर यात्रियों की सेवा करके दिन काटूंगी। ये जुलूस और ये धूमधाम में जैसी अभागिन के लिए शोभा नहीं देते। इन सभी भाई बहनों से कह दीजिए अपने अपने घर जाएं। मैं धूल में पड़ी हुई थी, आप लोगों ने मुझे आकाश पर चढ़ा दिया। अब उससे ऊपर जाने की मुझ में सामर्थ्य नहीं है, सिर में चक्कर आ जाएगा। मुझे यहीं से स्टेशन भेज दीजिए, आपके पैरों पर पड़ती हूँ। शांति कुमार इस आत्मदमन पर चकित होकर बोले, ये कैसे हो सकता है बहन? इतने स्त्री पुरुष जमा हैं, इतनी भक्ति और प्रेम का तो विचार कीजिए। आप जुलूस में न जाएंगी तो इन्हें कितनी निराशा होगी। मैं तो समझता हूँ कि ये लोग आपके छोड़कर कभी ना जाएंगे। आप लोग मेरा स्वांग बना रहे हैं। ऐसा ना कहो बहन, तुम्हारा सम्मान करके हम अपना सम्मान कर रहे हैं। और तुम्हें हरिद्वार जाने की ज़रूरत क्या है? तुम्हारा पति तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए यहाँ आया हुआ है। मुन्नी ने आश्चर्य से डॉक्टर की ओर देखा। मेरा पति मुझे अपने साथ ले जाने के लिए आया हुआ है? आपने कैसे जाना? मुझसे थोड़ी देर पहले मिला था। क्या कहता था? यही कि मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगा और उसे अपने घर की देवी समझूंगा। उसके साथ कोई बालक भी था? हाँ, तुम्हारा छोटा बच्चा उसी की गोद में था। बालक बहुत दुबला हो गया होगा। नहीं, मुझे वह हष्ट पुष्ट दिखता था। प्रसन्न भी था। हाँ, खूब हंस रहा था। अम्मा अम्मा तो न करता हुआ, मेरे सामने तो नहीं रोया। अब तो चाहे चलने लगा हो। गोद में था, पर ऐसा मालूम होता था कि चलता होगा। अच्छा, उसके बाप की क्या हालत थी? बहुत दुबले हुए हैं। मैंने उन्हें पहले कब देखा था? हाँ, दुखी जरूर थे। यहीं कहीं होंगे, कहो तो तलाश करूं, शायद खुद आते हों। मुन्नी ने एक क्षण के बाद सजल नेत्र होकर कहा, उन दोनों को मेरे पास न आने दीजिएगा बाबूजी। मैं आपको पैरों पड़ती हूँ। इन आदमियों से कह दीजिए अपने अपने घर जाएं। मुझे आप स्टेशन पहुँचा दीजिए। मैं आज ही यहाँ से चली जाऊँगी। पति और पुत्र के मोह में पड़कर उनका सर्वनाश न करूँगी। मेरा ये सम्मान देखकर पतिदेव मुझे ले जाने पर तैयार हो गए होंगे, पर उनके मन में क्या है ये मैं जानती हूँ। वे मेरे साथ संतुष्ट नहीं रह सकते। मैं अब इसी योग्य हूँ कि किसी ऐसी जगह चली जाऊँ जहाँ मुझे कोई जानता ना हो। वही मजदूरी करके या भिक्षा मांग कर अपना पेट पालूंगी। वे एक क्षण चुप रही। शायद एक टिड्डी डॉक्टर साहब क्या जवाब देते हैं। जब डॉक्टर साहब कुछ न बोले तो उसने ऊंचे कांपते स्वर में लोगों से कहा, बहनों और भाइयों, आपने मेरा जो सत्कार किया है उसके लिए आपकी कहाँ तक बड़ाई करूँ। आपने एक अभाग्नि को तार दिया। अब मुझे जाने दीजिए।
मेरा जुलूस निकालने के लिए हट न कीजिए। मैं इसी योग्य हूँ कि अपना काला मुँह छिपा किसी कोने में पड़े रहूँ। इस योग्य नहीं हूँ कि मेरी दुर्गति का महात्म्य किया जाए। जनता ने बहुत शोरगुल मचाया। लीडरों ने समझाया, देवियों ने आग्रह किया, पर मुन्नी जुलूस के साथ जाने को राजी न हुई। वो बराबर यही कहती रही कि मुझे स्टेशन पर पहुंचा दो। आखिर मजबूर होकर डॉक्टर साहब ने जनता को विदा किया और मुन्नी को मोटर पर बैठाया। मुन्नी ने कहा, अब यहाँ से चलिए, वो किसी दूर के स्टेशन पर ले चलिए जहाँ ये लोग एक भी ना हों। शांति कुमार ने उधर उधर प्रतीक्षा की आंखों से देखकर कहा, इतनी जल्दी न करो बहन, तुम्हारा पति आता ही होगा। जब ये लोग चले जाएंगे तब वे जरूर आएगा। मुन्नी ने अशांत भाव से कहा, मैं उनसे नहीं मिलना चाहती बाबूजी, कभी नहीं। उनके मेरे सामने आते ही मारे लज्जा के मेरे प्राण निकल जाएंगे। मैं कह सकती हूँ मैं मर जाऊंगी। आप मुझे जल्दी से ले चलिए। अपने बालक को देखकर मेरे हृदय में मोह की ऐसी आंधी उठेगी कि मेरा सारा विवेक और विचार उसमें तृण के समान उड़ जाएगा। उस मोह में मैं भूल जाऊंगी कि मेरा कलंक उनके जीवन का सर्वनाश कर देगा। मेरा मन न जाने कैसा हो रहा है। आप मुझे जल्दी यहाँ से ले चलिए। मैं उस बालक को देखना नहीं चाहती। मेरा देखना उसका विनाश है। शांति कुमार ने मोटर चला दी। बस पर 10 ही 20 गज गए होंगे कि पीछे से मुन्नी का पति बालक को गोद में ले दौड़ता और मोटर रोको पुकारता चला आता था। मुन्नी की उस पर नजर पड़ी। उसने मोटर की खिड़की से सिर निकाल कर हाथ से मना करते हुए चिल्लाकर कहा, नहीं नहीं, तुम जाओ, मेरे पीछे मत आओ, ईश्वर के लिए मत आओ। फिर उसने दोनों बाहें फैला दी, मानो बालक को गोद में ले रही हो, और मूर्छित होकर गिर पड़ी। मोटर तेजी से चली जा रही थी। युवक ठाकुर बालक को लिए खड़ा रो रहा था। कई हजार स्त्री पुरुष मोटर की तरफ ताक रहे थे।